हरिओम। आज हम श्री रामकृष्ण वचनामृत से कुछ अमृत अपने लिए निकालते हैं। श्री रामकृष्ण वचनामृत सार। रामकृष्ण जी कहते हैं, परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। पशुओं में अच्छे हैं और बुरे भी हैं, जैसे बाघ हिंसक प्राणी भी है। पेड़ों में अमृत जैसे फल लगे ऐसे पेड़ भी हैं, और विष जैसे फल लो ऐसे भी वृक्ष हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी भले बुरे, साधु और असाधु हैं। उसमें संसारी जीव भी हैं और भक्त भी हैं। देखो, 4 प्रकार के प्राणी हैं। यदि हम मनुष्यों की आंतरिक स्थिति के हिसाब से वर्गीकरण करें तो 4 प्रकार के व्यक्ति सामने आते हैं। पहला, बद्ध, जो बंधे हुए हैं विषय वासनाओं से। दूसरा, मुमुक्ष, जो जिज्ञासु हैं। तीसरा, मुक्त, और एक और सर्वोत्तम स्थिति जिनकी है वो नित्य। जैसे कि नारद आदि जीव नित्य हैं, ऐसे जीव औरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं। बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है, वह ईश्वर को भूल जाता है, भगवत चिंतन कभी नहीं करता है। जो लोग विषय वासनाओं में, आसुरी प्रकृति में फंसे रहते हैं, वो भगवत चिंतन नहीं कर पाते हैं। एक आसुरी प्रकृति वाला, एक विषय वासना में फंसा व्यक्ति उन्नत अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। वो विषय में, वो कामनाओं में, वासनाओं में ही फंसा रहता है। उसके बाद मुमुक्ष अर्थात जिज्ञासु। मुमुक्ष जीव वह है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्षु में से कोई कोई मुक्त हो जाते हैं और कोई कोई नहीं भी हो पाते हैं। फिर मुक्त जीव कौन होते हैं? मुक्त जीव संसार के कामनी कंचन में नहीं फंसते हैं। जैसे बद्ध व्यक्ति कामनी कंचन विषय वासनाओं में फंसा रहता है, मुक्त जीव संसार के कामनी कंचन में नहीं फंसते हैं। जैसे साधु महात्मा, इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती। ये सदा ईश्वर के ही पद चिन्हों, पद कमलों की चिंतन करते हैं। एक उदाहरण देते हुए स्वामी जी कहते हैं, जब जाल तालाब में फेंका जाता है तब जो 2-4 होशियार मछलियां होती हैं वे जाल में नहीं आती। यह नित्य जीवों की उपमा है जो नहीं फंसते। यह नित्य जीवों की उपमा है, किंतु अनेक मछलियां जाल में फंस जाती हैं। इनसे कुछ निकल भागने की चेष्टा भी करती हैं। यह मुमुक्ष की उपमा है। जैसे हम सब आरंभिक अवस्था में विषय वासना से
छूटना चाहते हैं, भगवत चिंतन करना चाहते हैं, मोक्ष की इच्छा करते हैं। ये मुमुक्ष की अवस्था है। परंतु सब मछलियां भाग नहीं सकती, केवल 2-4 उछल उछल के जाल से बाहर आ जाती हैं, बाकी अधिकांश मछलियां फंस जाती हैं। तब मछुआरा कहता है कि अरे एक बड़ी मछली बह गई, यानी हाथ से निकल गई उसके। किंतु जो जाल में पड़ी हैं उनमें से अधिकांश मछलियां निकलने की चेष्टा नहीं करती, वे भागने की चेष्टा नहीं करती, बल्कि जाल को मुख में फांस कर मिट्टी के नीचे सिर घुसेड़कर, जब तालाब में रहती है मिट्टी के नीचे सिर घुसेड़कर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं अब कोई भय की बात नहीं, बड़े आनंद में हैं। पर वे नहीं जानती कि मछुआ घसीट कर उन्हें ले जाएगा। ये बद्ध जीवों की उपमा है। मनुष्य राग रंग में ऐसा फंसा है, ऐसा विषयों के दलदल में फंसा हुआ है, वो ये नहीं जानता कि एक दिन वो मछुआरा समय आएगा और घसीट कर ले जाएगा। जो बद्ध जीव हैं वो संसार के कामनी कंचन में फंसे, उनके हाथ पैर बंधे हैं जैसे, किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में कामनी कंचन में सुख है और हम यहां निर्भय हैं। ज्ञान के अभाव में मनुष्य ऐसे ही सोचता है। वे नहीं जानते इन्हीं में उनकी मृत्यु भी होगी। बद्ध जीव जब मरता है तब उसकी स्त्री कहती है, एक उदाहरण देते हैं कि जब बद्ध जीव मरता है तो उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चले पर मेरे लिए क्या कर गए। माया भी ऐसी होती है कि बद्ध जीव पड़ा तो मृत्यु सैया पर चिराग में ज्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम करो। पड़ा तो मृत्यु सैया पे है और उसको चिराग में तेल जल रहा है, इसकी चिंता है। यह है बद्ध जीवों की उपमा। पड़ा मृत्यु सैया पे है, कहता है गाय झाड़ू खाई जा रही है। ये बद्ध जीव है। जगह जगह वो अपनी वासनाओं से बंधा रहता है, घर मकान स्त्री पुरुष बच्चों जमीन जायदाद। तो जो ऐसे बद्ध व्यक्ति उनको ना जाने कितनी जन्म अपनी वासनाओं के अनुसार लेने पड़ेंगे, क्योंकि बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाता। यदि कभी अवकाश मिलता भी है तो वह गपशप करता है, फालतू काम करता है, और उससे पूछो तो कहता है क्या करूं, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बांध रहा हूं। कभी ताश खेलकर समय काटता है। ये सब उदाहरण दे रहे हैं स्वामी जी अपने भक्तों को। एक भक्त ने पूछा, महाराज इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं क्या। श्री रामकृष्ण कहते हैं, उपाय अवश्य है। कभी कभी साधुओं का संग, जो लोग बद्ध हैं ना, उन्हें सत्संग का रुख करना चाहिए, गुरु उन्मुख होना चाहिए। कहते उपाय अवश्य है, कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार करना चाहिए।
परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि विषयवान वासनाओं से मुक्त होना है, यदि बद्ध से मुमुक्ष की अवस्था में आना है और मुमुक्ष से ज्ञानी की अवस्था में आत्मनिष्ठ होना है, तो ईश्वर से प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे इस विषय से जो तुम्हें बांधे हुए, मुझे इस विकार से जो तुम्हें बांधे हुए छूटने का प्रयास करो, छूटने की प्रार्थना करो। ईश्वर इतना करुणामय है। तो तुम्हारी जिंदगी में एक गुरु की प्राप्ति करा देगा। गुरु इतना करुणामय है जो तुम्हें मोक्ष की अवस्था में ले आएगा, बद्ध से मुमुक्ष और मुमुक्ष से मुक्त की अवस्था में। और आगे कहते हैं वो एक जिज्ञासु के लिए कि विश्वास हुआ कि सफलता मिल गई। विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है। विश्वास में कितना बल है। बताते हैं कि तुमने सुना है कि पुराणों में लिखा है कि रामचंद्र जी को, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान जी राम नाम के विश्वास से ही कूद कर समुद्र के पार चले गए। उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की। किसी को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के खूंट में बांध कर कहा कि तुम्हें अब कोई भय नहीं, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले आओ, किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। एक पत्ते पे राम नाम लिख के उससे पार हो गए। ये विश्वास है। इतना हमारा विश्वास हो अपने गुरु पे, अपने ज्ञान पे, अपने प्रभु पे, उसकी करुणा पे। इसी को एक उदाहरण के स्वरूप वो बताते कि एक उदाहरण देते थे कि किसी को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के खूंट में बांध कर कहा, एक पत्ते में राम नाम लिख दिया और उसको कपड़े में बांध दिया, उसी के कपड़े में, कि तुम्हें अब कोई भय नहीं, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ, किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े ही मजे से समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। उसी समय उसकी यह इच्छा हुई कि गांठ खोलकर देखूं तो इसमें क्या बंधा है। गांठ खोलकर देखा तो एक पत्ते पर राम नाम लिखा था। जो ही उसने सोचा कि अरे इसमें तो सिर्फ राम लिखा है, राम का नाम लिखा है, अविश्वास हुआ और वह डूब गया। अर्थात जिसका ईश्वर पर विश्वास है वह महापातक भी हो, विश्वास वाला तर जाएगा। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, भगवान कहते हैं जो श्रद्धावान है उसको ज्ञान लग जाएगा। अश्रद्धालु नाश जान, तुम्हें इतना श्रद्धा हो, इतना विश्वास हो, मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या बाकी रहा। अभी विचार करो किस अवस्था में हो। अभी भी बद्ध अवस्था है क्या?
अभी भी विषय अपनी ओर खींच रहे हैं, अभी भी विकार अपनी ओर खींच रहे हैं कि हम विषयों से परे हो रहे हैं, विकारों से परे हो रहे हैं। अपने स्वभाव, अपने संस्कार जो माया से उपजे हैं, उनके अधीन है कि वो मेरे अधीन है? कौन सी अवस्था है? सब लोग विचार करो। मन हमारा दास है कि हम मन के दास हैं? यदि हम मन के दास हैं, ये एक बद्ध अवस्था है। यदि मन हमारा दास है, ये मुमुक्ष की अवस्था है, ज्ञानी की अवस्था है। मुमुक्ष पुरुषार्थ करता है छूटने का। बद्ध व्यक्ति बंधा रहता है, उसको बंधन में ही आनंद मिलता है, बंधन में ही मजा मिलता है, क्योंकि उसको मोक्ष के आनंद की अनुभूति नहीं है। उस ग्रहण का सुख है, त्याग के सुख की अनुभूति नहीं। उसको लेने का सुख है। देने के सुख की अनुभूति नहीं। वो प्यार चाहता है, सम्मान चाहता है। मोक्ष और ज्ञानी प्यार देता है, सम्मान देता है। ज्ञानी की अवस्था तो और उत्तम। नीति नीति नीति, न ये चाहिए, न ये चाहिए, न ये मैं हूं, न वो मैं हूं। वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। और ज्ञानी ही नित्य मुक्त की अवस्था में कहलाता है। तो ये चार अवस्थाएं हैं, एक बद्ध, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा ज्ञानी और चौथा नित्य अवस्था। गुरु हमें नित्य अवस्था में ले जाता है। नित्य अवस्था वाले जो योगी हैं, वो सर्व के कल्याण के लिए जीते हैं, सर्व की प्रसन्नता के लिए जीते हैं, सर्व में भगवत भाव रखते हैं और अपनी आत्ममस्ती में रहते हैं, आत्म भाव में रहते हैं। आज हम सब अपना चेक करें, आत्मनिरीक्षण करें, कौन सी अवस्था है? बद्ध अवस्था है, मोक्ष अवस्था है, ज्ञानी की अवस्था है, या नित्य अवस्था में पहुंच गए? लक्ष्य हमारा नित्य अवस्था की अनुभूति है, नित्य अवस्था की प्राप्ति है, ज्ञान की अवस्था की प्राप्ति है, उस परम अवस्था की प्राप्ति है। समस्त विषयों से, विकारों से, बंधनों से मनुष्य हो सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त कोई पशु पक्षी नहीं हो सकता है। विषय वासना से परे एक मनुष्य को अधिकार है। एक मनुष्य के पास ही ईश्वर ने वो संस्कार दिए हैं। मनुष्य ही मुक्त हो सकता है। इसलिए मोक्ष का प्रयास करो, मुक्ति का प्रयास करो। समस्त बंधनों से, समस्त विकार के बंधनों से, समस्त वासनाओं से मुक्त हो। जो विषय वासनाओं और मैं, अहमता, ममता, कर्ता से मुक्त हो जाता है, वही मुक्त प्राणी है, वही नित्य प्राणी है। इसलिए भगवान ने मनुष्य को श्रेष्ठतम पद दिया है, अपने जैसा बनाया है। इदम ज्ञानम उपास्यते मम साधर्मयम आगता। इस ज्ञान को धारण करके एक योगी पुरुष में मेरे जैसा गुण धर्म आ जाता है। भगवान ने मनुष्य को ऐसा बनाया है। तो उस परम अवस्था की प्राप्ति के लिए विश्वास के साथ ज्ञान का अध्ययन, श्रवण, मनन और निध्यासन करते चलो।
उस अवस्था को हमें प्राप्त करना है। हम उसके अधिकारी हैं। हम बंधने नहीं आए, हम मुक्त होने आए।